नमस्कार बंधुओं। अभी मैं दिल्ली सेक्टर का सेक्टोरियल मास्टर यूनिट जो आनंद मार्ग के संस्थापक श्री आनंद मूर्ति जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहाँ पर उपस्थित हूँ। और जिस गेट पर खड़ा हूँ, यह गेट बाबा क्वार्टर का गेट है। आज मैं आप लोगों को विजिट कराने जा रहा हूँ बाबा क्वार्टर का। अंदर ले जाऊँगा, एक एक चीज़ को दिखाऊँगा। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। आपकी उदासीनता के कारण ये जो बाबा का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, बाबा की इतना प्यारा मास्टर यूनिट है, वह जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बर्बाद हो जाएगा, हाथ से निकल भी सकता है। 2 महीने पहले इसी बाबा क्वार्टर में घटना घटी है। 2 मारियों का मर्डर हुआ, जिसमें एक ट्रेनी थे और एक दूसरा व्यक्ति था। और अभी जो मैं पूरा विजिट किया आनंदशिला का, कई लोगों से हमने संपर्क किया, बातें की। नाम मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम जानने के बाद लोग टारगेट में ले लेते हैं, रांची सेंटर वाले। तो ये पता चला कि उस घटना के बाद जो रांची रेलवे स्टेशन जो है, सो किसी तरह का खोज खबर नहीं लिया। अभी तक FIR तक भी लॉन्च नहीं हुआ है। समझ लीजिए, इतना बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और उस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के इतना बड़ा यूनिट पे हमला होता है, मर्डर होता है, डाका डाला जाता है, और संस्था जो है सो बेपरवाह है, कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। तो समझ सकते हैं कि आने वाला भविष्य में क्या होने वाला है। अगर मार्गी बंधु जागरूक नहीं होंगे तो नीचे ही आज डाका डाल करके 2 आदमियों को मर्डर हुआ है। इसके पहले भी घटना घटी है। कल के डेट में आकर के इसको पूरा लूट करके ले जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, आपका हाथ से निकल जाएगा, हाथ मलते रह जाएंगे। जिस तरह से अमझरिया में हुआ था, सारे मार्गी समाज जागरूक होकर के उसको बचाने की कोशिश किए पूरी दुनिया में, कि लोग एक साथ आए। तब मजबूरन रांची एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी नींद खुली अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब आज वहाँ पे बाउंड्री हुआ है और एक सन्यासी को वहाँ पर रखा गया है और आदेश दिया गया है कि तुमको हिलना नहीं है बिना आदेश के। तब तक ऐसा हो रहा है जब तक कि अमझरिया के प्रति मार्गी समुदाय का निगाह है। मगर इस आनंदशिला, इतना आनंद मूर्ति जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इतना फेमस है, कितना इसमें एनर्जी लगाया गया है पहले के सन्यासियों के द्वारा, पहले के जो वर्कर हैं उनके द्वारा। ये भी जो है धीरे धीरे लूटने के कगार पे है। अगर मार्गी लोग सोते रहेंगे, ये भी हाथ से आपका निकल जाएगा। चलिए आपको मैं विजिट कराता हूँ। देखिए, ये बाबा क्वार्टर का छोटा सा गेट है। एक समय था जब बाबा क्वार्टर में इतना चहल पहल रहता था, आते ही मन खुश हो जाता था। आज देखिए वीरान पड़ा हुआ है, कितने साल से इसका रंग रोगन नहीं हुआ। इधर देखिए, इधर है बड़ा गेट, बड़ा गेट है जो बंद है। ऐसा हम देख रहे हैं। हाँ, 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 इसी में खाना बन रहा था। हाँ, चलिए अंदर का नजारा आपको दिखाते हैं। बिल्डिंग है, वो सब बेकार जर्जर अवस्था में है, सब बंद, होम बंद ही हो गया ना। देखिए ये जो है वीरान पड़ा हुआ है। किसी तरह से हॉस्टल चल रहा है, इसको जो पहले बस 20 साल 25 साल पहले जितना काम हुआ था उतना ही हुआ है। जब से संस्था में जो है ये बात शुरू हुआ है, तब से रांची एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। और रांची एडमिनिस्ट्रेशन की उदासीनता का परिणाम देखिए सामने। और मैं अंदर दिखा रहा हूँ, देखिए 1-2 सन्यासी, एक का पोस्टिंग यहाँ पे है ना। ये देखिए, ये दादा इसमें रहते हैं। यह है आपका बाबा क्वार्टर। देखिए क्या स्थिति है, कोई मेंटेनेंस नहीं, देखा है ना। ये बाबा क्वार्टर है।
सेक्टोरियल मास्टर यूनिट का दृश्य है। इसको तो पूरा एकदम चमचमाता हुआ रहना चाहिए था। हैं, गुरु का रूम है, गुरु का रूम का स्थिति है। ये जागृति है। जागृति की क्या स्थिति देखिए, देख करके आपको रोना आएगा। बद से बदतर स्थिति है, पूरा गंदा पड़ा हुआ है मेंटेनेंस के बिना। इस सेंटर का उदासीनता का परिणाम है। देखिए स्थिति है। जागृति, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि यहाँ पर धर्मचक्र भी नहीं होता है। पहले हर संडे को धर्मचक्र होता था, यहाँ पर कीर्तन होता था महीना में एक बार कम से कम। वो सब कुछ नहीं होता। देखिए क्या स्थिति है। यह है बाबा क्वार्टर का नज़ारा। बद से बदतर स्थिति होती गई है। देखिए ये सामने से बिल्डिंग तो कहते हैं कि बागीचा है, वो खास मेंटेनेंस नहीं, एक वर्कर का पोस्टिंग है, बस इसी तरह से चल रहा है पूरा। ये सामने देखिए बिल्डिंग की क्या स्थिति है। पूरा टूट रहा है। ये जगह कोई देखने वाला, कोई मेंटेन करने वाला नहीं है। बाबा क्वार्टर की जब ये हाल है तो बाकी बारे में समझ सकते हैं। ढाक जमाने के लिए तो रांची एडमिनिस्ट्रेशन वाला सबसे आगे। जब इस पर मार्गियों का जब अभियान चलेगा, अपना सक्रिय होंगे, तो रांची एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? डिस्टर्ब करना, मार्गियों के अभियान को रोकना, अब आकर के जबरदस्ती कब्जा करना। बस इनका काम है कब्जा करके बर्बाद करना, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब जितना डिस्ट्रक्टिव काम है सब इनका काम है करना। देखिए ये है कीर्तन नगर अमझरिया का भी हाल है। जब मार्गी समाज बढ़िया से सुचारू से काम कर रहे थे तो आकर के पूरा सेंटर का फोर्स लगा दिया, टीम लगा दिया और सब छिन्न भिन्न तहस डिस्टर्ब कर दिया। उसी तरह से आनंद शिला बयान पड़ा हुआ है। अगर मार्गी समाज लोग जागेंगे, कुछ करने लगेंगे, यहाँ पर पूरी शक्ति लगा करके इसको बर्बाद कर। लेकिन फिर भी मार्गी समाज को तो जागना पड़ेगा ना। अगर नहीं जागेंगे तो फिर तो इसी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। चलिए आपको ऊपर ले चलता हूँ, जहाँ पर 2 महीना पहले घटना घटी है। 2 वर्करों का मर्डर हुआ है। अब आज तक सेंटर जो है सोया हुआ है, कोई यहाँ देखने तक नहीं आया। अभी मैं बातचीत किया, बातचीत से पता चला कि कोई यहाँ ताकने तक झकने तक नहीं आया। ले चलते हैं। यह सीढ़ी मेंटेनेंस के अभाव में तहस नहस हो रहा है सब। देखिए पूरा छत उससे बढ़िया सीमेंट झड़ रहा है, रड दिख रहा है। कब ये छत गिर जाएगा कहा नहीं जा सकता है। ये वो जगह है जहाँ पर घटना घटी। कुछ डाके आए डकैत लोग और यहाँ पर घुस करके, एक किचन है इसी रूम में, अब मर्डर करके चले जाते हैं। देखिए सामने। और इतना निकम्मा रांची एडमिनिस्ट्रेशन है कि आज तक FIR तक दर्ज नहीं किया। डर से लोग आते नहीं है। कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, समझ सकते कितनी बदनामी है। क्या अभी पता चला कि बीजेपी वाले इस घटना को संज्ञान लेते हुए झारखंड विधानसभा में उठाए, लेकिन ये रांची एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। वो आज तक FIR तक नहीं दर्ज किया, आज तक खोज खबर नहीं लिया। तो सोच सकते हैं कि यही स्थिति अगर रहा तो आने वाले समय में जो आतताई हैं, जो अपराधी हैं, उनका तो मनोबल बढ़ेगा। अब आज तो 2 का मर्डर करके चले गए, कल पूरा लूट पाट के ही चले जाएंगे। मार्गी समाज को तो आगे आना पड़ेगा। जब आप आगे आएंगे कटिबद्धता के साथ, तब मजबूरन ही अपना अस्तित्व बचाने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए ही आनंद शिला पर लोग फोकस करेंगे, जैसे कि हम झरिया में किए, वरना हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं सभी मार्गियों से आह्वान करता हूँ कि जिस तरह से कीर्तन नगर अमझरिया या आपकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आपने आगे बढ़ा, उसी तरह से आनंद शिला भी जो है बाबा का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। सेक्टोरियल मास्टर यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है।
यहाँ पर जो है सो भृगु मुनि का तपोस्थल है, तंत्रपीठ है, इसलिए बाबा बहुत इस जगह को प्यार करते थे। अब परमेश्वरानंद को स्पेशल ड्यूटी पे लगाए हुए थे, लेकिन आज रांची एडमिनिस्ट्रेशन के गलत रवैये के चलते परमेश्वरानंद भी अलग थलग है, और जो मार्गी पॉजिटिव काम करना चाहता है उनको भी संस्था द्रोही कह करके उसको अलग कर दिया जाता है। बंधु, मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, सच्चाई दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी का कोई भी WT यहाँ का पोस्टिंग है जिनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों को जानकारी के लिए ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी WT का पोस्टिंग है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती सेंटर की है। और सेंटर में कौन कौन है रांची एडमिनिस्ट्रेशन में खलनायक होता सबको पता है। नमस्कार, बस आँख खोल करके जागरूक रहिए, और आनंद मार्ग की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, जितना बन सके। बाकी तो बाबा के भरोसे, लेकिन बाबा उसी को मदद करते हैं जो अपने बल बोलते हुए जितना उसके अंदर एनर्जी है उसको लगाता है अपनी रक्षा के लिए। तो हम संस्था का जो चीज़ है उसकी रक्षा के लिए हम ताकत लगाएंगे तब ना बाबा हमको मदद करेंगे। हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे तो पूरी मदद करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी तरह के सच के साथ।